मेरा नाम चेतन है। तो आप कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव चांदेसरा है, बाड़मेर में। तो आप गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। जी। तो इस धाम का जसनाती संप्रदाय में आपके विचार से क्या महत्व है, थोड़ा बताने की कृपा करें। ये धाम जसनाथ जी के अनुयायियों की प्रधान पीठ है, मतलब मुख्य धाम है। यहाँ पे परमपिता परमेश्वर उद्गम स्थल है। हाँ, उद्गम जसनाती स्थल संप्रदाय का। जसनाती संप्रदाय का। और जसनाथ जी महाराज ने यहाँ से धर्म चलाया था, धर्म का प्रतिपादन किया था, सनातन धर्म को वापस प्रतिष्ठित किया था। अच्छा, धर्मोपदेश दिया था, 36 धर्मोपदेश। हाँ। सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म के 36 धर्मोपदेश दिया। उसके अलावा भी विशेष तौर से जसनाती अनुयायियों के लिए भी ये धर्म आपने पालन करोगे तो आपके अनुयायियों के लिए नहीं, उन्होंने मानव के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव केवल कल्याण। जसनातियों के लिए नहीं। उन्होंने तो कहा कि इन जो धर्मोपदेश का पालन करेगा वही जसनाती है। केवल उनके परिवार में जसनाती, परिवार में जन्म लेने से वो जसनाती नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल नियम ही प्रतिपादित नहीं किए, उसके अलावा भी उन्होंने शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, उनके आदर्शों से उन्होंने लोगों को लाभान्वित किया। जैसे उन्होंने कर्म पे बल दिया, कर्मवाद का सिद्धांत दिया कि मतलब व्यक्ति के कर्म कैसे होने चाहिए। नियम तो दिए, उसके साथ साथ उन्होंने जो कर्मवाद का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, वो चाहे कहीं तीर्थों में चला जाए। केवल एक उन्होंने उपदेश दिया कि उसके माध्यम से अगर व्यक्ति ने जाने अनजाने में कोई पाप हो गए ना, तो उसका समाधान है कि उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जुग सती सो निरंजन बैठो जन गुरु की कर जो सेवा, और पूरे गुरु की आलंकर प्राणी आवे पापों रक्षा। केवल परमपिता परमेश्वर का नाम जप करने से ही व्यक्ति के पापों का निराकरण हो सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं, भले कहीं तीर्थों में भटक जाए, कहीं मंदिरों में भटक जाए। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि जो कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर ईश्वर को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते हुए कि मारा तो भगवान ही कर दियो। जसनाथ जी महाराज कहे कि किवड़ी कृत ने जोय प्राणी दो संधि जो देवा करणेगा हिणा नित विस्तावे लागे न गुरु का बेवा। मतलब फिर देवताओं को दोष देने से कुछ नहीं, उसने जो जैसे कर्म किए उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान है, स्वर्ग नरक यहीं पे है। हाँ, उसके मतलब उसके जो कर्म है ना वो अच्छे होने चाहिए। बस जसनाथ जी का संदेश यही था, मानव के लिए उनका संदेश बहुत बेहतर था। उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके जो भी नियम वगैरह दिए हुए जो। और आजकल के युवा पीढ़ी नशे के प्रति उसका रुझान वो हो रहा है, उसके प्रति गुरु महाराज ने आज काफी साल पहले जो संदेश दिया था। हाँ, गुरु महाराज ने नशे के प्रति संदेश जसनाथ जी महाराज ने दिया था कि भाई नशा मुक्त रहना चाहिए। मानव जो समाज है वो उनका जो समाज का जो दायरा था वो केवल के जसनाती समुदाय हो या फिर मान लो एक सीमित दायरा नहीं था। मानव उत्थान के लिए उनके जो जितने भी संदेश हैं, चाहे स्वच्छता का हो, नशा मुक्ति का हो, जीवन में आगे बढ़ने का हो, सारे जो संदेश थे वो कर्म का हो, वो प्रत्येक मानव के लिए था। मानव हेतु उनके लिए सर्वोपरि था। धन्यवाद। जो संकीर्ण अवधारणा नहीं थी। ये थे गुरु महाराज के दरबार में सहयोग समुदाय से चेतन जी चौधरी, चांदेसरा, बाड़मेर से। आपको बहुत बढ़िया जानकारी साझा करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं ये और आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि केवल जसनाथ जी ने ही नशे के लिए मना किया हो ऐसा नहीं है। उनके बाद में जो महापुरुष हुए उन्होंने, जैसे देवो जी महाराज ने एक अपनी वाणी में कहा है कि हो पालो हरि नाम की अमी अमल का घोर, साफी करो गुरु ज्ञान की और पीऊ आठों घोर। मतलब उन्होंने उनके जो शिष्य परंपरा में उनके जो अनुयायी थे, परमहंस साधु थे या संत थे बाद के, उन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश दिया मानव उद्धार के लिए, मानव उत्थान के लिए।